परम पावन, परम पूज्य आचार्य प्रवर के श्री चरणों में सभक्ति वंदना। आदरास्पद साधु साध्वीवृंद, वंदनीय साध्वी प्रमुखाश्री जी, उपस्थित भाइयों एवं बहनों। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बर्मा के एक जंगल में आदिवासियों को एक एरोप्लेन मिला। वे नहीं जानते थे कि इसका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। उसे उन्होंने बैलगाड़ी की तरह उपयोग करना शुरू किया। कुछ दिनों के बाद उन्हें एक बस ड्राइवर मिला। उसने कहा कि ये आप क्या करें, ये तो बस है, इसका उपयोग बस की तरह करना चाहिए। वे उसका उपयोग बस की तरह करने लगे। काफी समय के बाद एक दिन उन्हें एक पायलट मिला और सही जानकारी दी, सम्यक जानकारी दी कि यह एरोप्लेन है और इसका उपयोग इस प्रकार से किया जाता है। उन्हें ये नहीं पता कि इसका उपयोग कैसे किया जाए। हमें भी ये नहीं पता कि मनुष्य जीवन का यूज क्या है। आप लोग मनुष्य जीवन का उपयोग किस प्रकार से कर रहे हैं? बैलगाड़ी की तरह, बस की तरह या एरोप्लेन की तरह? यदि आप अपने मनुष्य जीवन का उपयोग सम्यक करना चाहते हैं तो आपको भी एक सम्यक पायलट की जरूरत है। और वह सम्यक पायलट जो हमें इस मनुष्य जीवन को किस प्रकार से जीना है वह हमें जानकारी दे सकते हैं। और वह सम्यक पायलट है परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी, हमारे गुरु, जो हमें सम्यक राह दिखा सकते हैं। सम्यक राह गुरु दिखाते हैं और गुरु अनेक प्रकार के होते हैं। माता पिता भी गुरु हैं, शिक्षक भी गुरु होते हैं और जो आध्यात्मिक शिक्षण प्रदान करने वाले होते हैं वे भी गुरु होते हैं। हमें माता पिता का योग भी मिलता है। माता पिता शिक्षक के द्वारा लौकिक शिक्षा प्राप्त होती, लौकिक ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं, जो लोकोत्तर गुरु होते हैं, वे हमें आध्यात्मिक राह दिखाते हैं, अध्यात्म का मार्ग दिखाते हैं, अध्यात्म विद्या का ज्ञान देते हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें तेरा पंथ धर्म संघ जैसा प्राणवान धर्म संघ मिला है और ऐसे विलक्षण आचार्य परंपरा प्राप्त हुई है। वर्तमान में परम पूज्य युग प्रदान आचार्य श्री महाश्रमण जी की शासना में हम सब साधनारत हैं। ऐसे गुरु का प्राप्त होना अपने आप में बहुत दुर्लभ बात होती है। परम सौभाग्य से ऐसे गुरु की प्राप्ति होती है और शाही बाग वाले तो और परम सौभाग्यशाली हैं कि जिन्हें इतना सुंदर सुअवसर प्राप्त हुआ है। परम पूज्य आचार्य प्रवर का लगभग 11 दिन का प्रवास शाही बाग में है और शाही बाग एक रॉयल गार्डन है और रॉयल गार्डन में अनेक तेरापंथी परिवारों के फूल खिले हुए हैं। जितना शाही बाग रिच है, शायद और परिवारों की दृष्टि से, तेरापन परिवारों की दृष्टि से जितना रिच यह शाही बाग है उतना और अन्य कोई एरिया शायद नहीं होगा मेरी दृष्टि में। तो इस प्रकार शाही बाग में परम पूज्य आचार्य प्रवर का पादार्पण आपके परम सौभाग्य की बात है और आप परम पूज्य आचार्य प्रवर के प्रवचनों का पूर्ण लाभ उठाएंगे, आचार्य प्रवर की सेवा का पूर्ण लाभ उठाएंगे, साधु साधुओं की सेवा का पूर्ण लाभ उठाएंगे। कहा गया है कि गुरु की प्राप्ति होना बड़ी दुर्लभ बात है। तीरथ नहाए एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीरा विचार। यानी गुरु की प्राप्ति अनंत फल के प्राप्ति के समान है। जो व्यक्ति सदगुरु को प्राप्त कर लेता है उसे एक सम्यक राह मिल जाती है और उस पथ पर यदि चलने का पथ प्रशस्त करने वाले गुरु मिल जाए तो वास्तव में वह अपने जीवन को सार्थक और सफल बना सकता है। सच्चे गुरु कौन होते हैं? सोमप्रभु सूरी ने मुक्ति सुक्तावली ग्रंथ में कहा है कि गुरु कौन होते हैं। कहा गया
विदनयति कुबोधम बोधयत्यागमार्थम सुगति कुगति मार्गो पुण्य पापे व्यनक्ति अवगमयति कृत्या कृत्य भेदम गुरुर्यो भवजल निधि पोतस्तम बिना नास्ति कश्चित। गुरु कौन होते हैं? सबसे पहली बात कही गई है विदनयति कुबोधम, जो मिथ्या ज्ञान का नाश करते हैं वे ही सच्चे गुरु होते हैं और हमें ये परम सौभाग्य से प्राप्त है। दूसरी बात कही गई जो आगम अर्थ का बोध देने वाले होते हैं वे गुरु होते हैं। और तीसरी बात जो सुगति और कुगति के मार्ग पुण्य पाप का के भेद को बताने वाले होते हैं, पुण्य पाप के रास्ते को बताने वाले होते हैं, वे सदगुरु होते हैं। और अवगमयति कृत्या के कृत्य भेदम गुरुर्यो, और करणीय क्या है, एक श्रावक के लिए क्या करणीय है और क्या अकरणीय है, उस बात को बताने के लिए गुरु ही सहारा होते हैं, आलंबन भूत होते हैं। इसलिए कहा गया कि गुरु क्या है? सच्चे गुरु होते हैं वे भवजल निधि पोतस्तम बिना नास्ति कश्चित, कि भव सागर से पार पुगाने वाले गुरु, सच्चे गुरु यही होते हैं और इनके बिना कोई हमें पार पहुंचाने वाला नहीं होता है। गुरु जहाज के समान होते हैं, वे हमें भव जल समुद्र से पार पुगाने वाले थे, इस संसार समुद्र से पार पुगाने वाले होते हैं। तो ऐसे गुरु को प्राप्त कर हम अपने सौभाग्य की जितनी सराहना करें उतनी कम है। एक बार एक व्यक्ति ने एक संत से प्रश्न किया कि गुरु, जीवन में गुरु का क्यों जरूरी है गुरु? तब संत ने प्रति प्रश्न किया कि दुनिया में माँ क्यों जरूरी है? तो कहा गया गुरु के माँ इसलिए जरूरी है कि संसार नहीं चलता है माँ के बिना। तब संतों ने कहा गुरु के बिना संसार से मुक्ति का रास्ता कोई नहीं बता सकता है। वास्तव में संसार से पार पुगाने वाले गुरु ही होते हैं, मोक्ष का मार्ग बताने वाले गुरु ही होते हैं। परम पूज्य आचार्य पर का जीवन हम सबके लिए आदर्श है। परम पूज्य आचार्य प्रवर के जीवन में जो करुणा है, जो श्रम की चेतना है, वह हम सबके लिए आदर्श है। आचार्य प्रवर अभी अनुव्रत यात्रा करवा रहे हैं। इससे पूर्व लगभग 7 वर्षों तक अहिंसा यात्रा हुई और अहिंसा यात्रा के दौरान आचार्य प्रवर ने 3 संकल्प जनता के सामने रखे थे और वही संकल्प अनुव्रत यात्रा के दौरान भी आचार्य प्रवर लोगों को संकल्प करवाते हैं कि पहला है सद्भावना, यानी सद्भावपूर्ण आचरण करें, सबके साथ मैत्री का भाव रखें। दूसरी बात है ईमानदारी, हर व्यक्ति के जीवन में ईमानदारी प्रतिष्ठित हो, हर व्यक्ति सच्चाई का जीवन जीने का प्रयास करे, जितना हो सके वह सच्चाई के मार्ग पर चलने का प्रयास करे। और तीसरी बात है नशा मुक्ति, जो व्यक्ति नशा मुक्ति इस अभियान में लग जाए या खुद नशा मुक्त होकर दूसरों को भी नशा मुक्त करने का प्रयास करता है, वह वास्तव में अपने जीवन को सुंदर सुरम्य बनाता है और साथ साथ में दूसरों के जीवन को भी अच्छा बनाता है। इसलिए नशा मुक्ति का अभियान एक ऐसा अभियान है जो व्यक्ति के तन को स्वस्थ रखता है, मन को स्वस्थ रखता है और भावों को स्वस्थ रखता है। एक बार एक भाई मेरे पास आया, उसने कहा कि महाराज आपने मेरे दोस्त को नशे का त्याग करा दिया, बहुत अच्छा किया। मैंने कहा ऐसी क्या बात है? उसने कहा कि महाराज हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे और एक ही ऑफिस में बैठते हैं और वह सिगरेट पीता था, तो सिगरेट का धुआं मुझे बहुत परेशान किया करता था कि मैं क्या करूं। इसके लिए मैंने कुछ ऐसे यंत्र भी लगाए जिसके माध्यम से वह धुआं मुझे परेशान नहीं करे, परंतु आपने उसको नशे का त्याग करवा दिया तो आज उसका जीवन बहुत सुंदर बन गया है और वास्तव में वह व्यक्ति भी यह महसूस करता है कि मैंने नशा छोड़ दिया तो परिवार में भी शांति है और मेरा स्वास्थ्य भी ठीक है। वास्तव में जो व्यक्ति नशा मुक्त होता है वह अपने इन 3 अभियानों को हम अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयास करें और आचार्य की अनुव्रत यात्रा को सफल और